सर नाम इज नॉट डिफाइंड। हाँ, वेरी गुड, अब तुमको समझ में आने लगा है। ये नम को सर्च करेगा, मतलब ये क्या करेगा कि नम को सर्च करेगा और उसकी वैल्यू, अगर नम मिलेगा तो उसकी वैल्यू को मैक्स में असाइन करेगा। यहाँ पर ये मैक्स में असाइन करेगा और नम इसको मिलेगा ही नहीं कहीं पे, क्योंकि कहीं भी प्रोग्राम में ऊपर नम कुछ है ही नहीं, तो ये तुरंत एरर दे देगा कि नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ऐसे वर्क होता है। तो ये भी देखिए, ये भी वही कॉपी पेस्ट वाला काम है कि वहाँ से ला के कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। अब नम को ध्यान नहीं दिया इन्होंने कि नम क्या है, तो या तो हम नम इसमें मान लें कुछ। तो इसी टाइप के इनके क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। क्या किया जाए इसको, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको भी छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये ठीक है, फॉर आई इन, इसको बताइएगा, ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। दिस इफ आई इज आई परसेंटेज 3 इज इक्वल टू 0 कोलन प्रिंट आई। इसका देखिए, इसको व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है, क्या करें बोलो बोलो। इसका आउटपुट देख लें। देखिए, फॉर आई इन रेंज 16, ये रेंज 16 कौन कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा भाई, कोई बताओ। रेंज 16 कहां से कहां तक की वैल्यू जनरेट करेगा, बोलिए। स्टार्ट 1 है, स्टॉप 16 है, स्टेप क्या है, स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टेप दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है वो, हेलो। नहीं पता, वन है, बाय डिफॉल्ट वन है। तो ये कौन कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा, 1,16। सबसे पहले 1 जनरेट करेगा, 1 के बाद 2 करेगा, क्योंकि स्टेप 1 है तो 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक, 16 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू जनरेट करेगा और आई में एक एक करके असाइन करता जाएगा। तो सबसे पहले आई में क्या आएगा, हेलो, सबसे पहले आई में क्या आएगा, बोलिए। नो आइडिया, सर 3 आएगा। 1 आएगा ना, इसी में से ना वैल्यू असाइन करता हुआ चला जाएगा वो। ये जो रेंज, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो एक सीक्वेंस आएगा, उसी में से एक करके वैल्यू असाइन करता है आई में। तो आई में सबसे पहले क्या असाइन करेगा, बोलो। सर 1। 1 असाइन करेगा, तो आई की वैल्यू आपकी हो गई 1। तो अब ये चेक किया कि 1 इन दिस ट्रू है कि फॉल्स है, सर ट्रू है। ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आएगा, फिर इसको चेक करेगा कि 1% 3 0 है। देखिए 1 में 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 में 3 से डिवाइड, आई की वैल्यू 1 थी ना, 1 में 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, सर 1। 1। इसमें किसी को डाउट है कोई, रिमाइंडर ये कैसे आया, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये परसेंटेज है, परसेंटेज इज द रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है ना। तो 3 0 जा 0, रिमाइंडर इज 1, समझ में आया, ठीक, ओके। अब देखिए रिमाइंडर इज 1, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया ना, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा कि कंडीशन मीट नहीं की। तो ये मीट कब करेगी, जब आई की वैल्यू 3 होगी। 2 पर रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 3 पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 को 3 से जब डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और तब ये प्रिंट आई एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये 3 के मल्टीपल जो होंगे उसको ये डिस्प्ले कराता हुआ चला जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 3, 6, ठीक है, 9, ये आउटपुट है हमारा इस कोड का। समझ में बात आ रही है? हेलो, इस कोड का आउटपुट ये है। किसी को कोई डाउट है कैसे है ये? देखिए मैं फिर से इसको रन करा दे रहा हूं, एक एक लाइन देखिए कैसे हो रहा है। रेंज 1,16 एक सीक्वेंस जनरेट करेगा ये वाला। इसमें किसी को डाउट है कोई? हेलो, नो सर, कोई डाउट। हाँ कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। ये रेंज 1,16 जो है ये इसको जनरेट कर देगा, ठीक है ना। जनरेट कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट 1 है, स्टार्ट की वैल्यू 1 है, इसके बाद स्टॉप आता है, स्टॉप की वैल्यू 16 है, और यहाँ पर एक और वेरिएबल है जो बाय डिफॉल्ट है, वो है स्टेप। स्टेप की वैल्यू अगर नहीं लिखी है तो बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगी। अगर कुछ लिखते हैं तो वो एप्लीकेबल होगी, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 1 रहेगी। तो ये 1 से शुरू हुआ, स्टार्ट से शुरू हुआ 1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? आप एपी पढ़े हैं ना, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो पहला एलिमेंट अगर ए है तो अगला एलिमेंट ए प्लस डी होता है, नेक्स्ट एलिमेंट ए प्लस 2d, नेक्स्ट एलिमेंट ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाता है। सही बात है ना। तो उसी तरीके से यहां पर है, पहला स्टेप ये है 1 है, अगला स्टेप 1 + 1, स्टेप इज 1, अगला स्टेप जो आ रहा है +1 मतलब 3, फिर नेक्स्ट स्टेप 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5, 5 + 1 6, ऐसे ऐसे करके ये 15 तक जाएगा। जब नेक्स्ट वैल्यू 16 मिलेगी तो ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव वैल्यू होता है। तो ये क्या करेगा कि ये जनरेट कर देगा, रेंज जो है इस चीज को जनरेट कर देगा, जनरेट करेगा। इसके बाद ये इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर होते हैं ना, और एंड सो ऑन, मेनी ऑपरेटर्स, उसी तरीके से इन एक ऑपरेटर है। इन क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो आई में है वो इसमें है कि नहीं है। तो सबसे पहले आई में 1 असाइन होगा, तो ये बन जाएगा 1 इन दिस रेंज, द कंडीशन इज ट्रू। यहां तो 1 है ही, बिल्कुल बिगिनिंग में ही 1 है। तो ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये अंदर एंटर कर जाएगा। अंदर एंटर करने पे इसको मिलेगा ये वाला, इफ 1 मतलब i की वैल्यू 1 है ना, तो 1% 3 = 0। अब ये चेक करेगा कि अगर 1 में 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है। 1 में 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है। तो 1 में जब 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 1 आया, 3 0 0, रिमाइंडर 1 आया। तो ये कंडीशन मीट नहीं की। ये जो है i% 3 का जो आंसर आया ये 1 है, और ये चेक कर रहा है। अब जो यहाँ पे कंडीशन बनेगी कि 1 = 0 है कि नहीं है, नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब नहीं है तो ये इसके अंदर कंट्रोल एंटर नहीं होगा, मतलब प्रिंट आई एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई में 2 आ जाएगा, 1 आ चुका है, नेक्स्ट टाइम आई में क्या आएगा 2। अब ये चेक करेगा कि 2 इन दिस है, ये 15 तक एक ट्रू होता रहेगा। ओके, हर बार ट्रू होगा, 1 2 3 4 15 तक। ओके, तो जब 2 को 2 में हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 0 0, रिमाइंडर इज 2। अब यहां पर 2 है तो फिर चेक करेगा कि 2 = 0, कंडीशन इज अगेन फॉल्स, प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड टाइम आएगा, इसके बाद आई में 3 आ जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आई में 3 आ जाएगा। ओके, आई में 3 आएगा। नाउ जब 3 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो
3 1 जा 3, अब रिमाइंडर 0 हो गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कोई। अब रिमाइंडर 0 हो गया। नाउ लेफ्ट साइड इज 0 एज वेल एज राइट साइड इज 0, तो इक्वलिटी ऑपरेटर क्या करेगा, इट विल बी इवेल्युएटेड ट्रू। इक्वलिटी ऑपरेटर क्या करता है कि जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है उसकी इक्वलिटी को चेक करता है। जैसे तराजू होता है ना, बैलेंस, आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना संडे मार्केट में, तो तराजू सब नहीं रखे रहते हैं जिसपे एक तरफ बाट रखते हैं, दूसरी तरफ आपकी सब्जी रख के देते हैं, तो बिल्कुल वो बैलेंसिंग चेक करता है ये कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल है तो ये इट विल बी इवेल्युएटेड ट्रू। तो अब जब आई की वैल्यू 3 है तो ये ट्रू हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो ये प्रिंट आई एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि 3 आउटपुट हमारा आएगा, पहला आउटपुट। नेक्स्ट आउटपुट ऐसे ही 6 आएगा। जैसे 3 के केस में ये रिमाइंडर 0 होगा, वैसे 6 के केस में होगा, मतलब 3 के जितने मल्टीपल हैं यहाँ पे उसके केस में कंडीशन ट्रू होगा। तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो 3 6 9 12 एंड 15 आएगा। करेक्ट, ठीक है। अब इसका हमें इक्विवेलेंट कोड लिखना है व्हाइल लूप का। मतलब इक्विवेलेंट कोड का मतलब कि जो हम लिखे उसका भी आंसर यही आए। तो चलिए हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम इस पे लिखते हैं यहां पर। ओके, तो लिखते हैं। तो हमें, आप जानते हैं कि इसमें व्हाइल लूप में वेरिएबल बाहर ही डिफाइन करना पड़ता है। प्रिंट i इक्वल टू 1 नॉट 0, यहां 1 से शुरू हो रहा है ना, फॉर i इन रेंज 1, 16, i इक्वल टू 1 while I is less than or equal to 15, या इक्विवेलेंटली ऐसे कहें कि I is less than 16, both are same। लेस देन और इक्वल टू 15 का मतलब क्या है कि 1 से 15 तक, और I is less than 16 का मतलब है भी है 1 से 15 तक। मतलब क्योंकि 15 is less than 16 is true, बट 16 is less than 16 is equal to false। तो मतलब कि ये 1 से 15 तक की वैल्यू को के केस में ये ट्रू होगा। तो अब अभी हमारी वैल्यू 1 है। अब वही कंडीशन चेक कर लीजिए कि इफ I %3 इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो हमें प्रिंट क्या कराना है, वी हैव टू प्रिंट I। ठीक है, ओके, प्रिंट I कराए। इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ानी भी है हमें, 1 बाई 1 बढ़ाते जानी है, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट लूप में घूमने रहेगा। अगर हम यहीं पे चला देना तो ये लूप से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। देखिए आप, एक मिनट इसको जरा कॉपी पेस्ट कर ले, नहीं तो ये बाहर निकले। देखिए कॉपी पेस्ट कर ले, नहीं तो हाँ देखिए कंट्रोल C, ये देखिए आई की वैल्यू बढ़ नहीं रही है ना यहाँ पे। देखिए आई की वैल्यू कहीं बढ़ ही नहीं रही है, आई की वैल्यू 1 की 1 ही रह जा रही है। ये देखिए घूमता रहेगा उसी में। ये क्या हो गया, कोड से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है भाई। इससे इसको बाहर निकलना चाहिए, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है ये। प्रिंट आई ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, क्या हो गया। अच्छा इसको बंद करके देखते हैं फिर से। चलो सेल को ब्रेक कर लेते हैं, रीस्टार्ट सेल करते हैं, ठीक ना। ओके, आई इक्वल टू 1 कर लेते हैं हम यहाँ पे, और कंट्रोल V कर लेते हैं जो हमने वहां पे रखा हुआ था। क्या हो रहा है, अच्छा फिर से लिख देते हैं इसको, रीस्टार्ट सेल। चलिए I इक्वल टू 1 यहाँ लिखिए, while I is less than 16, ओके, if I %3 is equal to 0, equality operator, print I। ये देखिए इनफाइनाइट लूप में घूम रहा है, मतलब यही है इसका।
इनफाइनाइट लूप में घूम रहा है, ये कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहा है इससे, इसीलिए ये नहीं जा रहा है। ठीक है, हेलो, हमें वैल्यू वहां पे बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप में ऐसे ही घूमता रहेगा। ठीक ना, हेलो, देखिए ये कभी बाहर ही नहीं निकल रहा है इससे। इसको बेटर है कि हम उसमें लिखें, देखिए यहां लिख लेते हैं, इसको हम फाइल में करके लिख लेते हैं, i इक्वल टू 1 कंट्रोल v। ठीक है, इसको कंट्रोल s कर लेते हैं, यहां पे सही रहेगा, टेम्प। ओके, अब इसको रन करा देते हैं, देखिए ये रन हो रहा है और इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। देखिए यहीं पे कंट्रोल रुका हुआ है बस। i 1 इज लेस देन 16, कंडीशन इज ट्रू, इफ i परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, प्रिंट i, मतलब i को प्रिंट कराया, उसके बाद क्या हुआ कि फिर गया तो i की वैल्यू फिर उसको वही मिली, 1 इज लेस देन 16, वही चलता चला जा रहा है। अब हम क्या करें, देखिए अभी बोलेगा कि प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, मतलब वो इनफाइनाइट लूप में घूम गया है। हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें i की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, i इक्वल टू i प्लस 1, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। ओके, अब देखिए, ये देखिए 3 6 9 12 15, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, ये देखिए, ये इफ के बाहर लिखा गया है, इफ के अंदर इसको नहीं लिखना है। इफ के अंदर लिखेंगे तब भी इनफाइनाइट लूप में घूम जाएगा, क्योंकि ये होगा क्या कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट आई, और इसी के अंदर अगर आप इसको लिख देते हैं तो क्या होता है, देखिए इसी के अंदर लिख देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाला लाइन भी एग्जीक्यूट करेगा, और ये कंडीशन जब 1 है तो ट्रू हो ही नहीं रही है, तो ये 1 के बाद कभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है, ये वाली लाइन अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो 1 के बाद ये कभी 2 हो ही नहीं रहा है, ये फिर इनफाइनाइट लूप में घूम जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब्स। अच्छा, टैब्स का यूज इनकंसिस्टेंट किया गया है, कुछ एरर आ गई है। i इज इक्वल टू i प्लस 1, ओके, कंट्रोल है। देखो फिर इनफाइनाइट लूप में घूम गया। ये समझ में माइन्यूटली आ रही है बातें? इसको हम वो करते हैं। यस सर। सर आप पहले एग्जाम कब लेंगे? हाँ जी, तुम लोग का लेना है, फिर लिएगा 12th साइंस, वो 12th वालों का तो ले लिया, तुम लोग का लेना है, मैं 1-2 दिन में ले लेता हूँ। ठीक है ना, 1-2 दिन में ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ले लेता हूँ, 11:45 हुआ है, ले लेता हूँ मैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमको i का यूज, i को बढ़ाना है ना, 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 5 चाहिए, एंड सो ऑन। तो बढ़ाना है, इट मीन्स दैट कि इफ से i का कोई रिलेशन है नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सिर्फ प्रिंट i होगा, इसके बाद i की वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसका मतलब i यहाँ आना चाहिए, i इक्वल टू i प्लस 1। अब ये जाके आपको सही आंसर देगा। ओके, द थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा यही लिख लेता हूं, फॉर i इन रेंज 4, देखिए फॉर j इन रेंज 5, if i plus 1 double equal to j, or j plus 1 double equal to 4, print plus comma end equal to single quote, else print o
कॉमा एंड इक्वल टू सिंगल कोट ओके। इसके बाद बिल्कुल यहाँ जो बाहर वाला फार है, आउटर फार, वहाँ जाकर के प्रिंट कराना है। समझ में आ रहा है ये कोड? हेलो, यस सर, थोड़ा ये देखिए 2 लेवल की लूपिंग है। एक फार लूप बाहर से है, फिर उसके अंदर एक फार लूप और है। ये वर्क कैसे कर रहा है? सबसे पहले आई इन, यहाँ वैल्यू आएगी 0 1 2 3, तो आई में सबसे पहले क्या आएगा? 0। ओके, जब आई में 0 आएगा तो 0 इन दिस कंडीशन ट्रू, यहाँ एंटर करेगा ये। जे में क्या आएगा? जे इन 0 1 2 3 4, जे में क्या आएगा सबसे पहले? 0। तो आई में भी 0 है और जे में भी 0 है, ठीक है ना? ओके, अब ये चेक कर रहा है 0 + 1 = 0, ये फॉल्स हो गया। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू एट प्रेजेंट 0 है, तो 0 + 1 क्या हो गया? ये 1 हो गया। और यहाँ पे जे में 0 है, तो 1 = 0 फॉल्स है। चूंकि आर से है दोनों कनेक्टेड, तो आर में क्या होता है? अगर कोई भी ये कंडीशन ट्रू होगा तो द रिजल्टेंट वुड बी ट्रू। तो इसके लिए इसको भी चेक करेगा ये, ठीक है ना? ये भी फॉल्स हो गया। जे की वैल्यू 0 है, तो 0 + 1 दैट इज 1, तो 1 = 4, 1 = 4, बोथ आर फॉल्स। तो ये क्या करेगा? इफ वाला फॉल्स हो गया तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कराएगा, तो आंसर आएगा ओ। कंट्रोल यहीं रुका रहेगा क्योंकि एंड इक्वल टू दिस है। ओके, अभी देखिए ये अभी फॉर जे इन 0 चल रहा है। जे की अगली वैल्यू क्या आएगी? हेलो, अब ये इनर लूप चल रहा है ना, इनर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है यहाँ पे इफ एल्स वाला। अभी j = 0 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, अगली बार j की वैल्यू क्या आएगी? हेलो सर, 1 आएगी। वेरी गुड, j की वैल्यू 1 आएगी। 1 आएगी तो फिर ये चेक करेगा कि 1 = अब j की वैल्यू 1 हो गई। ओके, j की वैल्यू 1 हो गई, ये देखिए ट्रू हो गया। तो r में एक भी ट्रू हुआ मतलब ट्रू हो गया, तो ये जाके यहाँ पे प्लस को प्रिंट करा देगा। क्योंकि ये ट्रू हो गया तो जस्ट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है ना? j की वैल्यू 1 हो गई, तो आई 0 + 1 दैट इज 1, j इज 1। ओके, ये प्लस को प्रिंट करा दिया, ठीक है ना? अब j की वैल्यू इसके बाद 2 हो जाएगी, ठीक है? 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? आई की वैल्यू 0 ही है, अभी j की वैल्यू 2 हुई, तो जब j की वैल्यू 2 हुई तो ये पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, 2 + 1 बोलो 3, ये भी फॉल्स हो गया। पहला वाला फॉल्स हो गया, 0 + 1 1 = ये 3 है ना, ये 2, j की वैल्यू 2 है, तो 1 = 2, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए। तो अब फिर से क्या होगा? ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला ओ। इसके बाद j की वैल्यू 3 आएगी। ओके, j की वैल्यू 3 आएगी, तो ये क्या देगा? j की वैल्यू 3, इसको जरा ठीक कर लेता हूं मैं। देखिए इसको लिख लेता हूँ फिर से, j की वैल्यू 3, i की वैल्यू वही है 0, ठीक है? j की वैल्यू 3, तो अब देखिए 1 = 3, ये फॉल्स है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए ट्रू हो गया। j की वैल्यू 3 होते ही ये 3 + 1 4 हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया इट मीन्स दैट इसके बाद प्लस आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी लाइन ना। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा? j की वैल्यू फाइनली 4 आ जाएगी, जो 4 है। ओके, 4 आ जाएगी। तो 4 के केस में देखिए ये तो फॉल्स ही हो गया, 1 = 4, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। 4 + 1 5, तो 5 = 4 फॉल्स हो गया, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा ओ। तो ये अब j हो गया, अब इससे ये बाहर निकलेगा। देखिए ये फार लूप क्या होगा? ये फार लूप जो अब तक इस फार लूप के अंदर घूम रहा था, अंदर वाले के अंदर वाले फार लूप के में घूम रहा था, इससे बाहर निकलेगा। तो जैसे इसके बाहर निकलेगा, इसको एक
देखिए इसको ये मिलेगा प्रिंट, मतलब नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जा रहा है और नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो ये नेक्स्ट लाइन देखिए, फिर ये जो आउटर फॉर लूप है ना, अभी उससे बाहर नहीं निकला है। आउटर फॉर लूप में इसको फिर से आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हेलो बोलो, आउटर फॉर लूप 1 मिलेगा, ठीक है ना, 1 मिलेगा और फिर ये जे के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जे की पहली वैल्यू 0 आएगी और फिर इसी तरीके से ये करता जाएगा। तो ऐसी ऐसी 4 लाइनें आएंगी, 1 2 3 4। समझ में बात आई? अब इसी के करस्पॉन्डिंग आपको फॉर लूप व्हाइल लूप लिखना है। अब इसी को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, इसको सेव करके रखिए आप लोग अपने पास। कल मैं इस क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसका व्हाइल ट्रांसफॉर्मेशन लिखूंगा, ठीक है। अटेंडेंस ले लें आज का। ओके अजय कुमार देवांगन, शिवम के सरवानी, 2 बार में चलेगा ये, चलो कोई बात नहीं। ओके, रुकना जरा था, 2 बार में आएगा। प्रिंट स्क्रीन। सर आप कल वो अटेंडेंस मैसेज किए थे, फोटो डाली? कब? कल? यस। अच्छा, भूल गए होंगे। अब वो तो बैक नहीं हो सकता ना, ठीक है, वो कल का कल था वो। चलो ठीक है, कल देखते हैं। थैंक यू सर।